हाय, गुड इवनिंग। अमरेंद्र हियर फ्रॉम सीर्स क्लासेस। तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें कि कंपैरिजन हम लोगों ने किया था कि जब बेस और पावर अलग अलग होता है तो कैसे करते हैं। आज हम लोग उसका सिंप्लीफिकेशन भी देखेंगे। दोनों वन एंड द सेम थिंग है। लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं देख करके कि अरे ऐसा नंबर तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, बट सब बेसिक्स है। देखो जैसे मैंने कंपैरिजन वाले में जब बताया था तो ऐसा लिखा हुआ रहता है कि बेस और पावर दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो जब बेस और या तो बेस सेम हो या तो पावर सेम हो तो बड़ा आसान हो जाता है। इसमें हम लोग क्या किए थे कि 2 टू दी पावर, देखो दोनों में कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर जरूर होता है, तो हम लोग उसी को लिखते हैं। कैन दिस बी रिटन एज 3 इंटू 11? तो हाँ लिख सकते हैं। 3 का पावर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 11। नाउ प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे फर्दर लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 11। कहां से आया ये प्रॉपर्टी? a टू दी पावर m टू दी पावर n क्या होता है? a टू दी पावर m इंटू n होता है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके 3 इंटू 11 था तो मैंने 3 को अंदर रख लिया, 11 को बाहर कर लिया। इधर क्या लिखेंगे? 3 टू दी पावर 2 इंटू बाहर 11, तो ये क्या हो गया? 8 टू दी पावर 11 और यह है 9 टू दी पावर 11। कौन बड़ा हो जाएगा? सेम पावर है, सेम टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो जो बड़ा होगा वो बड़ा होता है। तो ये हमने सीखा था और 2-3 एग्जांपल करके देखे थे। अभी सेम चीज मान लो ये सिंप्लीफिकेशन में रहता है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है ज्यादा। तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करना तो सेम करेंगे हम लोग, 2 टू दी पावर 3 इंटू 11 और ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू 2 टू दी पावर 11। फर्दर दिस कैन बी रिटन एज 2 टू दी पावर 3 होल 11 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 11। ये हो गया 8 टू दी पावर 11 इंटू 9 टू दी पावर 11। अब ये क्या है? ये हम लोग का प्रॉपर्टी है। 8 इंटू 9 टू दी पावर 11 लिखेंगे और ये आंसर हो जाएगा 72 टू दी पावर 11। करेक्ट? कौन सा प्रॉपर्टी है? a इंटू बी टू दी पावर n होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n। इस प्रॉपर्टी को यूज करके यहां पर बनाते, तो इतना आसान सा है। तो अब इसको ट्राई करो अपने से कुछ भी लेकर के। यहां पर 2 टू दी पावर 100 इंटू 3 टू दी पावर 100 कौन बड़ा होगा? या फिर 4 टू दी, यहां पर बेस भी अलग ले लो और ऊपर भी अलग ले लो। 2 टू दी पावर 75, 3 टू दी पावर 50 क्वेश्चन है, उसको देखो कि कैसे बनेगा। अगेन 25 कॉमन आ जाएगा तो हम लोग बेस को सेम कर लेंगे या पावर को सेम कर लेंगे और फिर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।